हाय एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर निवेदिता दादू। मैं एक डर्मेटोलॉजिस्ट हूं और मैं दिल्ली में प्रैक्टिस करती हूं। और आज हम बात करेंगे डार्क अंडर आर्म्स के बारे में। अंडर आर्म्स डार्क क्यों होते हैं, हम क्या कर सकते हैं अंडर आर्म्स की पिगमेंटेशन को कम करने के लिए, ये मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। मैं वीडियो में आपको कुछ होम रेमेडीज़, कुछ क्रीम्स जो अंडर आर्म पिगमेंटेशन पे काम करती हैं और कुछ प्रोसीजर्स जो डर्मेटोलॉजी क्लिनिक्स में करे जाते हैं जिससे आपकी अंडर आर्म की पिगमेंटेशन कम होगी, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे लाइफस्टाइल में ऐसी कुछ चीज़ें जिनकी वजह से अंडर आर्म्स डार्क हो सकते हैं। सबसे कॉमन इसमें है डिओड्रेंट। डिओड्रेंट में अल्कोहल होता है और ये लगाने से, ये स्प्रे करने से अंडर आर्म्स की स्किन इरिटेट हो सकती है और उससे धीरे धीरे अंडर आर्म्स डार्क हो सकते हैं। दूसरा कॉमन कारण अंडर आर्म्स में पिगमेंटेशन होने का हेयर रिमूवल मेथड्स। तो अगर वैक्सिंग कर रहे हैं, थ्रेडिंग, प्लकिंग या हेयर रिमूवल क्रीम्स इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपके अंडर आर्म की स्किन को इरिटेट कर सकती हैं। तो स्किन इरिटेट होगी तो उसके बाद पिगमेंटेशन हो सकती है। एक और बहुत कॉमन इम्पॉर्टेंट कारण है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन में ऐसा है कि अगर किसी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन है अंडर आर्म में, तो कई बार ऐसा हो सकता है कि उससे कुछ ब्राउन पैचेस हो जाएं, जिसे हम पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन कहते हैं। तो इन्फेक्शन से भी अंडर आर्म पिगमेंटेशन हो सकती है। एक और कॉमन कारण है कपड़े जो आपने पहने हैं उसमें अगर टाइट फिटेड क्लोथ्स हों, अगर कपड़े ऐसे हैं जिनका आर्म होल वाइड ना हो और फ्रिक्शन से वो कपड़े आपके अंडर आर्म्स के स्किन के अगेंस्ट रब करते हैं, तो इस वजह से भी आपको अंडर आर्म पिगमेंटेशन हो सकती है। कुछ दवाइयाँ भी हैं जिन्हें खाने से, इस्तेमाल करने से अंडर आर्म में पिगमेंटेशन हो सकती है। ये बेसिकली हार्मोन्स हैं, जैसे कि स्टेरॉइड या फिर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स या फिर ग्रोथ हार्मोन्स या फिर इंसुलिन। ये सब कुछ लेने से कई बार अंडर आर्म की पिगमेंटेशन हो सकती है, पिगमेंटेशन बढ़ सकती है। इसके अलावा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कारण है एकैंथोसिस नाइग्रिकेंस। इसके बारे में मैं डिटेल में बात करना चाहूँगी। एकैंथोसिस नाइग्रिकेंस एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें स्किन के फोल्ड्स में पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा हो रही है। स्किन के फोल्ड्स के में, जैसे अंडर आर्म्स में, नेक के फोल्ड्स में, थाइज़ में पिगमेंटेशन हो सकती है। काफ़ी बार अगर पिगमेंटेशन ज़्यादा हो तो ये एकैंथोसिस नाइग्रिकेंस की पिगमेंटेशन चेहरे पर भी आ सकती है। तो ये एक बिल्कुल अलग डायग्नोसिस है। इसे डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखा के ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है। एकैंथोसिस नाइग्रिकेंस कैसे अलग है नॉर्मल अंडर आर्म पिगमेंटेशन से? एकैंथोसिस नाइग्रिकेंस थोड़ा और ज़्यादा डार्क हो सकता है। इसमें स्किन का टेक्सचर चेंज हो सकता है, स्किन थोड़ी वेलवेटी हो जाएगी, स्किन थोड़ी थिक हो जाएगी। और क्योंकि इसका अलग कोई कारण है जो मैं आपको अभी बताऊंगी, तो इसलिए इसका इलाज सही दिशा में चलना बहुत ज़रूरी है। एकैंथोसिस नाइग्रिकेंस यूजुअली इंसुलिन के कारण होता है। तो इंसुलिन बढ़ जाने से स्किन में केराटिनोसाइट्स में ऐसे कोई स्किन के सेल्स में चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से ये स्किन थिक हो जाती है, वेलवेटी हो जाती है, डार्क हो जाती है। और इसके अलावा और बहुत सारे कारण हैं एकैंथोसिस नाइग्रिकेंस होने के, जैसे कि वज़न बढ़ने से ये सब होता है। काफ़ी बार वज़न लाइफस्टाइल के कारण, सेडेंट्री लाइफस्टाइल के कारण बढ़ता है, जो कि आजकल कोविड के टाइम में बहुत देखा जा रहा है। सेडेंट्री लाइफस्टाइल के कारण वज़न बढ़ने से एकैंथोसिस नाइग्रिकेंस बहुत हो रहा है, बल्कि बच्चों में भी बहुत हो रहा है। अब इसके अलावा और बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि हार्मोनल इश्यूज़। तो जब आपको थोड़ा भी शक है कि आपको एकैंथोसिस नाइग्रिकेंस है या कोई अनयूजुअल पिगमेंटेशन है, तो आपने तुरंत अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाना है। आपके डर्मेटोलॉजिस्ट कुछ ब्लड टेस्ट करवाएंगे जिनसे डायग्नोसिस बनेगी कि अगर कोई हार्मोनल इशू है जिसकी वजह से आपके अंडर आर्म में या आपके नेक फोल्ड्स में, आपकी थाइज़ में पिगमेंटेशन हो रही है। ये टेस्ट में आपका कोलेस्ट्रॉल, आपका थायराइड, आपका पीसीओएस, अगर आपके डॉक्टर को पीसीओएस का शक है, ऐसे कुछ टेस्ट करवाए जाएंगे। आपका इंसुलिन, आपका शुगर, ये सब करवा के और सही कारण तक पहुंचा जाएगा, क्या वो कारण है जिससे ये पिगमेंटेशन हो रही है। क्योंकि जब तक हम कारण का इलाज नहीं करेंगे तब तक ये पिगमेंटेशन बनी रहेगी। इसके अलावा कैंसर में भी किसी तरह के कैंसर में पिगमेंटेशन अंडर आर्म्स में हो सकती है, जैसे कि लिवर का कैंसर, इंटेस्टाइन का कैंसर।
अब मैं आपको बताती हूँ कि हम क्या लाइफस्टाइल चेंजेस करें जिससे कि ये पिगमेंटेशन कम हो। डिओड्रेंट की जगह रोल ऑन इस्तेमाल कर सकते हैं, तो रोल ऑन से फ़ायदा रहेगा। कपड़े वो पहने जो लूज़ फिटिंग हो, कपड़े उनका आर्म होल इतना टाइट ना हो कि फ्रिक्शन हो अंडर आर्म्स में। अगर कोई बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन है तो उसे तुरंत अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से ट्रीट करवाएं। अगर एकेंथोसिस नाइग्रिकन्स का शक है तो आप तुरंत अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलें, ताकि वो आपके ब्लड टेस्ट करवा के आपकी सही डायग्नोसिस बना के सही मेडिसिन दे के सही ट्रीटमेंट आपको दे सकें। वैक्सिंग, हेयर रिमूवल क्रीम्स या शेविंग की जगह आप अंडर आर्म्स का हेयर रिमूवल लेज़र करवा सकते हैं। तो हेयर रिमूवल लेज़र से कुछ ही बारी में आपके सारे बाल ख़त्म हो जाएंगे, 70-80% रिज़ल्ट आ जाएगा। बाल जितने हार्ड थे उससे सॉफ्ट हो जाएंगे, फाइन हो जाएंगे, बाल डेंसिटी में कम हो जाएंगे, नंबर में कम हो जाएंगे, और ये सब कुछ हो जाएगा बिना स्किन को इरिटेट करे, तो स्किन आपकी सॉफ्ट और स्मूथ रहेगी। तो अंडर आर्म्स का हेयर रिमूवल लेज़र बहुत अच्छा तरीका रहेगा अपने अनवांटेड हेयर से छुटकारा पाने के लिए। और बाद में जो थोड़े बहुत बाल बच जाते हैं वो इतने सॉफ्ट होंगे कि उनकी ग्रोथ इतनी स्लो होगी कि वो 10-20% बाल अगर बचे हैं तो उन्हें आप 3-4 महीने में एक बार शेव कर सकते हैं। अब ये तो बात हुई ये सारी चीज़ों की जो हम कर सकते हैं, जो हमारे हाथ में है। इसके अलावा अब क्या वो होम रेमेडीज़ हैं जो हम कर सकते हैं जिससे आपको फ़ायदा होगा। तो होम रेमेडीज़ में मैं सजेस्ट करूँगी 2 होम रेमेडीज़। पहले तो आप दही में 2 चम्मच ओट्स का पाउडर ओट्स को मिक्सी में पीस कर उसका पाउडर बना के आप कर्ड में मिक्स करके 1 कटोरी कर्ड में मिक्स करके फिर उसे लगाएं अपने अंडर आर्म्स में और लगाकर 10 मिनट के लिए छोड़ दें। दही में ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि जो ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम करती हैं, उसमें लैक्टिक एसिड होता है, तो वो आपकी स्किन को सॉफ्ट करेगा, बिना इरिटेट करे आपकी पिगमेंटेशन को कम करेगा। ओट्स में माइल्ड स्क्रबिंग एक्शन होता है, तो हम बहुत ज़्यादा स्क्रबिंग नहीं करना चाहते, तो वो भी आपको फ़ायदा देगा। अब दूसरी होम रेमेडी है हनी और पपाया। तो आप शहद 2 बड़े चम्मच लेके उसमें पपाया को मैश करके, पपीता मैश करके फिर उसे अपने अंडर आर्म्स में लगाएं। इन दोनों चीज़ों में बहुत अच्छी डी टैनिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इसे हफ्ते में 2 बार लगा के 10-15 मिनट के लिए छोड़ दें और फिर उसे रिमूव कर लें। तो याद रखें कि आप जो भी चीज़ें अंडर आर्म्स में होम रेमेडीज़ के तौर पे लगा रहे हैं उनमें कुछ भी ऐसा ना हो जो आपके अंडर आर्म्स की स्किन को और इरिटेट करे, क्योंकि काफ़ी बार हमने देखा है कि लोग हल्दी लगाते हैं ज़्यादा क्वांटिटी में और उससे स्किन इरिटेट हो जाती है, या फिर लोग टमाटर लगा रहे हैं, या कई बार लोग नींबू लेमन लगाते हैं। ऐसा कुछ भी अगर आप लगा रहे हैं तो स्किन इरिटेट होगी और आपकी परेशानी बढ़ सकती है। अब मैं आपको बताती हूँ कुछ क्रीम्स के बारे में, जो कमर्शियली अवेलेबल क्रीम्स हैं जो आप ख़रीद के लगा सकते हैं जिससे आपको फ़ायदा रहेगा। जब आप क्रीम्स की बात करें तो आप वो क्रीम्स लगा सकते हैं जिनमें एक्सफोलिएटिंग एक्शन है, तो जैसे कि ग्लाइकोलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, यूरिया, ये क्रीम्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें ग्लाइको-6 नाम की एक क्रीम है जो आप लगा सकते हैं अगर कम पिगमेंटेशन है, और अगर ज़्यादा पिगमेंटेशन है तो आप डी मिलान क्रीम लगा सकते हैं। ग्लाइको-6 में 6% ग्लाइकोलिक एसिड है और डी मिलान में 10% ग्लाइकोलिक एसिड, साथ में कोजिक एसिड भी है। डी मिलान पे मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है जो वो आप देख सकते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि ये किस तरह से आपके अंडर आर्म की पिगमेंटेशन को कम करने में मदद कर सकती है। तो ये क्रीम्स आप लगाएंगे, इनको बहुत ध्यान से लगाना है। ये ग्लाइकोलिक एसिड डेड सेल्स को एक्सफोलिएट करता है, तो उसकी वजह से ये होता है कि आपकी स्किन सॉफ्ट होगी, पिगमेंटेशन लाइट होगी। लेकिन याद रखें कि अंडर आर्म्स का एरिया सेंसिटिव है, तो हमें बहुत ध्यान से क्रीम लगाना है। आप बहुत थोड़ी सी क्रीम लेके उसे मॉइस्चराइज़र में अच्छे से डाइल्यूट करके उसके बाद आप रात को अपने अंडर आर्म्स पे लगाएं और दिन में फिर से मॉइस्चराइज़र लगाएं। तो ऐसा करने से आपको ये ग्लाइकोलिक एसिड क्रीम्स का फ़ायदा दिखेगा, लेकिन इनके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं दिखेंगे। अगर इनसे फ़ायदा ना हो तो आप इसके नेक्स्ट लेवल पे कुछ ट्रीटमेंट कर सकते हैं।
तो अगर क्रीम्स आपने ट्राई कर ली और फिर भी फ़ायदा नहीं हुआ, तो इसका मतलब अब आप अंडर आर्म पिगमेंटेशन के कुछ प्रोसीजर्स डर्मेटोलॉजी क्लिनिक से करवा सकते हैं। तो जब मेरे पास कोई पेशेंट आता है जिनको अंडर आर्म में पिगमेंटेशन होती है, तो अगर वो पिगमेंटेशन अनयूजुअल लगती है तो मैं उनके ब्लड टेस्ट करवाती हूँ, उनके हार्मोनल इश्यूज़, उनके लाइफस्टाइल की डिटेल हिस्ट्री लेके उसके बाद हम सही डायग्नोसिस पे कंक्लूजन पे पहुँचते हैं कि अंडर आर्म में पिगमेंटेशन क्यों हो रही है, और इसके बाद हम कुछ ट्रीटमेंट कर सकते हैं अगर उनको अंडर आर्म क्रीम से फ़ायदा ना मिले। ट्रीटमेंट्स में डर्मेटोलॉजी क्लिनिक्स में अलग अलग तरह के ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं जिनसे आपको फ़ायदा होगा। हमारी क्लिनिक में हम बहुत ही अच्छी एक केमिकल पील करते हैं, ये कॉकटेल पील है या सैंडविच पील है, जो करने से बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। ये अच्छी स्ट्रॉन्ग पील्स डर्मेटोलॉजिस्ट की सुपरविजन में करवाने से ही फ़ायदा होगा, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। तो ये पील्स हम हमारी क्लिनिक में करते हैं जिससे लोगों को बहुत अच्छा फ़ायदा लगता है। अगर हमें लगता है कि ये पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा है तो काफ़ी बार हम इनको ब्लीचिंग लेज़र्स से भी कंबाइन करते हैं, तो कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट में और अच्छा रिज़ल्ट आता है। तो ये सब ट्रीटमेंट्स आप करवा सकते हैं जिससे आपको बहुत जल्दी अपनी अंडर आर्म की पिगमेंटेशन में बहुत फ़ायदा मिलेगा। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी। स्किन और हेयर से रिलेटेड और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ। इंस्टाग्राम पे मेरा हैंडल है दादू स्किन क्लिनिक, और वहाँ पर मैं बहुत ही अलग कंटेंट बनाती हूँ, तो वो आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं उस इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए। स्टे सेफ।